जब शक्ति और ज्ञान का उपयोग धर्म के स्थान पर अहंकार और अत्याचार के लिए किया जाता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है, जैसा कि रावण का हुआ। रावण और उसके भाइयों का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के यहाँ हुआ। रावण अत्यंत विद्वान, बलशाली और तपस्वी था। उसने अपने भाइयों सहित कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। कीन्हि विविध तप भ्राता नाना, भयो प्रसन्न ब्रह्म सुख खाना। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार आरंभ कर दिए। उसका ऐश्वर्य इतना विशाल था कि स्वर्णमयी लंका उसकी राजधानी बनी। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट वीथी, चार पूर्वहु विधि बना। तो रावण केवल बलवान ही नहीं, बल्कि महान विद्वान और शिवभक्त भी था। परंतु उसका अहंकार उसे अधर्म की ओर ले गया। उसने देवताओं को पराजित किया, यज्ञों में विघ्न डालना प्रारंभ किया और ऋषियों को सताने लगा। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करिमाया। तो रावण के अत्याचार इतने बढ़ गए कि देवता, ऋषि और पृथ्वी स्वयं दुखी होकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान श्री राम के अवतार की भूमिका तैयार हुई और रावण का अहंकार ही उसके विनाश का मुख्य कारण बना। रावण का चरित्र हमें यह सिखाता है कि केवल ज्ञान, शक्ति और वैभव पर्याप्त नहीं है। यदि उनमें विनम्रता और धर्म न हो तो वे विनाश का कारण बन जाते हैं। रावण महान विद्वान था, परंतु अहंकार और काम विकार ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। आज के जीवन में व्यक्ति धन, पद, तकनीक और शक्ति सब प्राप्त कर लेता है, परंतु यदि उसका उपयोग समाज के हित के बजाय स्वार्थ और अहंकार के लिए होता है तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। रावण का अहंकार अंततः पतन का कारण बनता है। इसलिए तपस्या और प्रतिभा का उपयोग सदैव लोक कल्याण के लिए ही होना चाहिए। विभीषण ने उसी परिवार में जन्म लेकर भी धर्म का मार्ग चुना, जिसे परम पद को प्राप्त हुआ। जय श्री राम।